कोई चलता है, जब पर्ची से सीएम बनने लगे, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पर्ची से बना राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा, कांग्रेस की आज ये हो गया कि आज बताएं मुझे कि कांग्रेस 200 आदमी इकट्ठे नहीं कर पा रही राजस्थान के। राजस्थान की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, जवानों का भरोसा उठ गया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आंदोलन कर रही है तो उनके कभी तो जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा को दूसरे मामले में सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी सोनिया जी राहुल जी का चालान होता है। तो आप समझे, जब वो खुद कटघरे के अंदर है तो आंदोलन कैसे कर सकते हैं कांग्रेस वाले राजस्थान के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग, तो आपको पता है किन परिस्थितियों में लोग थे, कैसे थे। और आज भी कांग्रेस कितने गुटों के अंदर बंटी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी काम करे, कितने गुटों के अंदर। भजन लाल को अपनी कुर्सी बचानी है और दूसरे लोगों को दूसरा काम करना है। तो ये जो हम आंदोलन नया करने जा रहे हैं, परसों से शहीद स्मारक पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी। एसआई भर्ती को लेकर हमने भी प्रयास किया समय समय पर एसआई भर्ती रद्द हो, और रद्द होने के साथ साथ सरकार ये प्री दे रही है कि साहब रद्द तो हम कर दें लेकिन फिर जांच नहीं होगी। तो जांच जारी रखो, आप जांच के लिए मना कौन करा? जांच जारी रखते हुए भर्ती को रद्द करो। और जितने बच्चे हमारे साथ आज खड़ी, कम से कम 50 से ज्यादा वो बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो इंटरव्यू तक गए थे, कुछ गर्ल्स भी है, लड़के भी हैं। और ये जो संघर्ष समिति बैठी है, ये लगातार हर मामले को लेकर ये आंदोलन शहीद स्मारक करती है। बच्चों को भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और फिर ठग जाते हैं, क्योंकि ये जिस भी नेता पे भरोसा करते हैं वो नेता सो जाता है और ये इनको बाद में मिलता नहीं। तो फिर किसके भरोसे आंदोलन करेंगे बताएं मुझे? क्या भगत सिंह जी ने इस देश को आजादी इसलिए दिलाई कि दौर से हमें गुजरना पड़ेगा? कहने को तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी सरकार के खिलाफ अगर ज्यादा छापता है तो ईडी मीडिया के यहाँ भी पहुंच जाती है, मीडिया के लोगों की भी तलाशी ले लेती है, सीबीआई पहुंच जाती है। तो हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। और आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो आना ही होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसआई भर्ती को रद्द कराना है। इसके अंदर 101 लोग पकड़े गए, जिसमें करीब 55-56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे और बाकी लोग जो उनको पेपर मुहैया करा रहे थे, आरपीएससी के 2 मेंबर, उनका परिवार। जब आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, आप ये बताएं क्या इसलिए पकड़े गए? गरीब तबके से आते हैं। तो संजय सोत्रे को तो नहीं पकड़ा, इंटरव्यू तो उन्होंने कराए थे, चेयरमैन तो वही थे, चेयरमैन के पास ही तो सारी सीक्रेसी रहती है, चेयरमैन के पास ही पेपर जो होता है कि लोग के अंदर चेयरमैन के पास चाबी रहती है। क्या संजय सोत्रे गहलोत का भी लाडला है और भजन लाल का भी लाडला है, वो वसुंधरा जी का भी लाडला था? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? भंग क्यों नहीं की? हमने 18 के अंदर जब विधायक बन के इस मामले को वापस उठाया, जब 13 के अंदर हम थे, प्रिंट मीडिया ने मामला उठाया था कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई और हबीब खान गोरान के बच्चों का नाम आया था। उस वक्त बड़ा विधानसभा मामला चला और सरकार ने गिरफ्तारी भी करी थी। ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बार बार हर मामले को उठा रहे हो। सरकारी तंत्र तो विपक्ष है, वो कुछ नहीं उठा रहा। उनको भी कागज अगर लाके कोई मुहैया करवाते तो बच्चे जो खुद मेहनत करते हैं वो खुद ही सीसीटीवी निकालते हैं कहीं से व्यवस्था करके और लाके जब नेता जाके बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से आरपीएससी के अंदर 1-2 तो आरोपी अभी बैठे हैं। पुनर्गठन कर क्या दिक्कत आ गई? सरकार चाहे जो बिल लाए, विधेयक लाए, कौन मना करा? दिल्ली में इनकी स्टेट में इनकी सरकार अगर राष्ट्रपति के पास भेजना, एक ही दिन के अंदर गवर्नर और गवर्नर राष्ट्रपति 24 घंटे के अंदर आरपीएससी पुनर्गठन का आदेश करा सकते हैं, आरपीएससी को भंग कर सकते हैं। लेकिन भंग इसलिए नहीं करेंगे ना, पूरे कुएं में भांग पड़ी है, किसी न किसी का रिश्तेदार। आज आपके जो गृह राज्य मंत्री, जिनके पास कोई फाइल तो नहीं जाती लेकिन नाम के गृह राज्य मंत्री, उनका दामाद उनको सीबीआई ढूंढ रही खुद ही। तो सारे लोग कटघरे के अंदर है। तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज्यादा बीजेपी के नेता यहाँ पे। कैसे आप मान लो कोई नहीं सुलटी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा चल पड़ा राजस्थान के अंदर, और इसका शिकार हो रहा आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिस तरह का नशा इस प्रदेश के अंदर फैल रहा है, एमडीएमए, आपके जो नशे के नाम आपने नहीं सुने होंगे, जिसमें व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, डोडा, पोस्त, अफीम, नशे के अंदर नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। रेप की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह मुख्यमंत्री को खुद को 5-5 बार धमकी मिल गई, आप बताओ। तो मुख्यमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है। अरे 1 बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, 5-5 बार धमकी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोगों ने मजाक बना लिया, हर कोई धमकी दे देता उनको। तो कहाँ कानून का राज राजस्थान के अंदर? और पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने, पीटने के अंदर अपनी पीठ थपथपाती है। यहाँ स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान के अंदर। और एसआई भर्ती के अंदर एक मामला में देख रहा था, 2 लड़कियां हैं, गौरी मन्ना की, एक
दो लड़कियों के इनके नाम हैं मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई। वो एसओजी के अंदर ये कहती है कि छम्मी को हमें बिठाना है, उसको 6 लाख रुपए देना है और के बिश्नोई से पैसा लेती है 6 लाख। के बिश्नोई जो सरकार का मंत्री है वो मंजू और उसको पैसा 6 लाख रुपए देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसओजी कह रही है और पूछताछ के अंदर ये बात आई। तो ये मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठे हो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके लिए मैंने पहले भी ट्वीट किया था, कुछ महिला मित्रों की वजह से सरकार के मंत्री और सीएमओ में बैठे अधिकारी इस एसआई भर्ती से तमाम उन लोगों को बेनकाब होने से रोक रहे हैं, जहां कहीं न कहीं उनको लगता है कि आंच हमारे तक नहीं आ जाए। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। एसआई भर्ती रद्द करें, तमाम भर्तियां रद्द करें। पीटीआई 22 सही तमाम जो भर्तियां हैं, जहां फर्जी डिग्रियां जो मामले चल रहे हैं, जहां एसओजी रिकमेंड कर रही है, फायरमैन की भर्ती आप देख लें, रीट लेवल का मामला मैंने बता दिया।